नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि जाट समाज के 5 सबसे पावरफुल गोत्र या टाइटल जो यूज करते हैं। तो भाई, मैं जो कुछ कलेक्शन लेकर आया हूँ, जो मैंने लैपटॉप से कलेक्ट किया है नेट के थ्रू, और कुछ जानकारी जो मतलब इतिहास से निकाली है, उसके आधार पर जो 5 सबसे पावरफुल गोत्र हैं। लेकिन उससे पहले एक मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि जाटों का उद्गम उद्गम कैसे हुआ, कि भाई कहाँ से क्या इनका इतिहास रहा है। पुराणों के अकॉर्डिंग, अगर पुराणों की माने तो कहा गया है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव की जटाओं से जाट की उत्पत्ति मानी जाती है। और यह सिद्धांत देवा संहिता में भी उपलब्ध है। एक देवा संहिता उसमें उपलब्ध है। उसमें बताया गया है कि शिव के ससुर राजा दक्ष ने हरिद्वार के पास कनखल में यज्ञ किया था, और सभी देवताओं को तो यज्ञ में बुलाया, लेकिन शिव और उसकी पत्नी को नहीं बुलाया। लेकिन शिव और उसकी पत्नी जब पिता के घर बिन बुलाए गए तो उनका कोई आदर सत्कार नहीं किया गया, बल्कि अपमान किया गया। तो पति का अपमान देखकर पिता तथा ब्रह्मा विष्णु की योजना को ध्वस्त करने के उद्देश्य से शिव की पत्नी ने कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इससे क्रोधित शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र उत्पन्न किया, और वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को भंग कर दिया, और जो राजा दक्ष थे, उनके ससुर थे, उनका सर काट दिया। फिर ब्रह्मा विष्णु शिव को मनाने गए, और इस समझौते के बाद शिव और उनके गण जाटों को बराबर का दर्जा मिला था। तो ये बताया गया कि भाई ये पुराणों में भी इस चीज़ का वर्णन है। और अगर बात की जाए तो इंडो या सूर्यवंशी जो मूल का सिद्धांत है, उसके अकॉर्डिंग आर्यों में क्षत्रिय सूर्य की पूजा करते थे, और काल की ही गणना सूर्य गति के आधार पर करते थे, तो वो सूर्यवंशी कहलाता था। ब्रह्मा के पुत्र मरीच से कश्यप ऋषि पैदा हुए। कश्यप की पत्नी अदिति से विश्ववान पैदा हुए, एवं उनके पुत्र मनु से इक्ष्वाकु पैदा हुए। ठीक है भैया। तो इस तरीके से जो है, इसमें भी सूर्यवंशी मूल के हिसाब से भी बताया गया है कि जो राम के और लक्ष्मण के जो इनकी जो संतानें थीं, वो भी जो है आगे जाके वो जाट वंश में तब्दील हुई। तो ये बताया गया। खैर, अब मैं बात कर लेता हूँ प्रमुख गोत्रों के बारे में। तो भाई, जो मेन है वो मैं बताने वाला हूँ, और कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं मेन बात करूँ, तो अगर जाटों की, तो राजस्थान में एक गोत्र आता है जो नंबर 1 पे आता है, वो आता है बेनीवाल। तो राज्य रासलाना में, जो है राजस्थान में जगह पड़ती है रासलाना, वहाँ से बेनीवाल जो नंबर 1, जिनका इतिहास काफ़ी अच्छा रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में तेवतिया, ये बल्लभगढ़ राज्य, यानी कि हरियाणा के सॉरी, ये हरियाणा से मैंने बताया कि ये जो है कि जो तेवतिया मैंने वर्ड बताया, ये बल्लभगढ़ राज्य पहले हुआ करता था, अभी हरियाणा है, और वहाँ से तेवतिया गोत्र, इनका इतिहास काफ़ी गहरा है। अब आ जाते हैं गिल। गिल भी जो है ये हरियाणा से ही एक जुड़ा हुआ गोत्र है जो मेन है। और उसके बाद आते हैं सिद्धू। तो सिद्धू जो है कैथल जींद, अभी फ़िलहाल में राज्य जो पटियाला और हरियाणा, उत्तर भारत और वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये पाया जाता है, जिनका इतिहास काफ़ी मतलब अच्छा रहा है। और उसके बाद लास्ट अगर मैं गोत्र की बात करूं, तो जो काफ़ी फेमस गोत्र है और काफ़ी बड़े बड़े नाम इसमें आए हुए हैं, तो वो आता है ढिल्लो। ये जो है पंजाब में जो है, ये इस गोत्र से जुड़े हुए लोग, इस टाइटल से जुड़े हुए लोग ज़्यादा हैं, लेकिन अभी काफ़ी हरियाणा और उत्तर भारत में भी ये काफ़ी ज़्यादा हैं। तो भाई, ये मैंने कुछ गोत्र बताए थे जो काफ़ी फेमस हैं। उसके अलावा भी जो है बहुत सारे जो गोत्र हैं वो जाटों के फेमस हैं, लेकिन ये मैंने बताए 5 गोत्र। इसके हिसाब से आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप जो है किस राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और ये केवल वीडियो जानकारी के माध्यम से, इसका जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। थैंक यू।